इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो आज इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखते हैं और जानते हैं कि इन एलसीएम एंड एचसीएफ की रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम्स के टॉपिक्स को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम्स है क्या। तो आपको पता है एलसीएम्स जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 6, ठीक है, मैंने बोला कि 2 और 6 का आप एलसीएम निकालो। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 6 आएगा। ठीक है, 4, 3 and 8 का मैंने बोला कि आप एलसीएम निकालो। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, बट आप अभी समझो कि इसका जो एलसीएम है वो 24 आएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 6 and 8 का एलसीएम निकालो तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। ये सारा एलसीएम है। ठीक है, अगर मैं बोला 3, 5 and 8 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको ये सोचना है कि 3, 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो अगर आप करोगे तो ये 120, आप 120 ऐसा एलसीएम आप इसको लिखोगे। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, डिटेल में आता हूँ कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको ये कॉन्सेप्ट देता है, आपको ये बताता है कि इन दोनों नंबर का कॉमन, लिस्ट कॉमन, इन दोनों नंबर का ऐसा कौन सा नंबर है जो लिस्ट है, छोटा है और वो मल्टीपल भी है। देखो 6 जो है ना वो सबसे छोटा है और कॉमन है, इन दोनों का कॉमन है। आप 12 भी बोल सकते हो, 12 भी इन दोनों का मल्टीपल है बट लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट जो है वो 6 है। ठीक है, 6 जो है वो 6 के भी टेबल में आएगा और 2 के भी टेबल में आएगा और ये दोनों के लिए कॉमन है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप यहाँ पे देखो 4, 3, 8 का जब आप एलसीएम निकालोगे, मैंने यहाँ लिखा है 24। 24 जो है वो सबसे छोटा यानी कि लोएस्ट जो है वो कॉमन है इन तीनों नंबर का। देखो 24 8 के टेबल में आता है, 3 8 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 8 24, ये 24 जो है 3 का टेबल में आएगा। ठीक है, 4 into 6 24। तो जो 24 है ना वो सबसे छोटा है जो इन तीनों का कॉमन है। ठीक है, 48 भी आ सकता है। 48 जो है ना इन तीनों का कॉमन है बट छोटा नहीं है। सबसे छोटा क्या है तो 24 है। ठीक है, 6 and 8, अगर मैं 6 और 8 का बात करूं तो देखो इसका जो एलसीएम है वो 24 है। ठीक है, 24 जो है इन दोनों नंबर का सबसे छोटा कॉमन है जो 8 से भी डिवाइडेड है एंड 6 से भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको एलसीएम फास्टली निकालना है तो आप ये सोचो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है क्या है, 6 है। मैं एग्जांपल से सेट करता हूं, 2 and 4 का अगर आप एलसीएम देखोगे तो 4 है। 6 and 4 का जब एलसीएम आप करोगे तो ये आपका 12 है। अगर आपको बहुत ही फास्ट एलसीएम निकालना है मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू, तो आप ऐसे सोच सकते हो, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर यहाँ पर क्या है 4 है, एलसीएम में वो आ सकता है, नहीं तो उसके मल्टीपल में जो भी होगा वो आएगा। अब देखो 4 and 6, इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 6, एलसीएम या फिर 6 होता या फिर 6 के मल्टीपल में होता। बट अगर मैं यहाँ पे 6 कंसिडर करूं तो 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। ठीक है, तो 6 के टेबल में नेक्स्ट नंबर क्या है 12 है। तो 12 जो है वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो जो हाईएस्ट नंबर होता है या फिर वो एलसीएम में होता है, तो हाईएस्ट नंबर क्या है 4 है, तो 4 हो सकता है या फिर इसके मल्टीपल में होगा। मैं अगर यहाँ पे 6 लिखता तो क्या 6 जो है वो 4 का टेबल में आता है, नहीं आता, तो फिर 6 के टेबल में चलेंगे। तो 6 के टेबल में चलेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 12। तो मैं देखूंगा क्या 12 जो है वो 6 में आता है, तो यस, क्योंकि 6 के टेबल में है। एंड 12 क्या 4 के टेबल में आता है, तो यस वो आता है। ठीक उसी तरह मैंने यहाँ 3 नंबर्स का एग्जांपल पुट किया है। एलसीएम मैंने बताया हाईएस्ट नंबर हो सकता था। अगर मैं यहाँ पर 8 लिखता
तो क्या 8 जो है वो 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो इसका मतलब है 8 एलसीएम कंसिडर नहीं होता। 8 के टेबल में नेक्स्ट नंबर 16 आता, 8 से तो ये डिवाइड है, 4 से भी ये डिवाइड है, बट 3 से नहीं है। तो क्या होता कि 16 को हम एलसीएम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 8 3 24, तो 24 को जब मैं चेक कर रहा हूं तो देख रहा हूं 3 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के भी टेबल में आ रहा है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो 24 है। सिमिलरली मैंने 8 एंड 6 के लिए भी किया। 8 के टेबल में 16 आता नेक्स्ट, तो क्या 16 जो है वो 6 से डिवाइड होता है? नहीं। 8 3 24, जो 24 है वो 6 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर का वो 24 है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम बहुत ही फास्टली एलसीएम्स को निकाल सकते हैं। अब मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। ठीक है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, इट मींस आपको प्राइम नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल्स लेके चलता हूं और मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अगर मैं डिस्कस करूं 8, 12 एंड 16, ये 3 नंबर्स हैं और मैं बोलूं कि इनका एलसीएम निकालो। एक कॉन्सेप्ट तो ये है जो आप लोग करते हो, 8, 12 एंड 16, आप इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, 2 है, 4, 6, 8, अगेन 2 से करोगे, 2, 3, 4, अगेन 2 से करोगे। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा जाए तो आपको पता है इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। तो आप देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 24, 24 इंटू 2 48। अगर मेरे को फास्टली निकालना होता तो मैं 16 का टेबल में देखता। 16 के टेबल में 16 एलसीएम होगा? नहीं होगा, बिकॉज 8 के टेबल में तो 16 आता है बट 12 के टेबल में 16 नहीं आता है। फिर नेक्स्ट चलता मैं 16 इंटू 2 32, 32 जो है 8 के टेबल में तो आ जाएगा बट 12 के टेबल में नहीं आ पाता। ठीक है, तो 16 इंटू 3 48, तो 48 जो है वो 12 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में भी आता है। तो मैं चाहता तो क्वेश्चन का डायरेक्टली भी आंसर दे सकता था, बट ये तो था आपका स्कूल लेवल्स के थ्रू जिस तरह हम एलसीएम्स के कॉन्सेप्ट्स को चलते हैं। अब क्या है, इस कॉन्सेप्ट से हम काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो भी नंबर है आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जाऊं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को मैं लिख सकता हूं बिकॉज 2 एक प्राइम नंबर है और ये सारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। मैथमेटिक्स में ये बोला गया है कि आप किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को। फॉर एग्जांपल देखो, अगर ये 10 है तो 10 को अगर मेरे को प्राइम फैक्टर में लिखना है तो 2 इंटू 5, ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर मेरे को से सपोज 12 है, अगर मेरे को प्राइम नंबर में ही इसको लिखना है तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, जो भी नंबर्स है उनको आपको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। ये 12 है, 12 को अगर आप करोगे 2 6 2 3, अगर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है तो 2 का पावर 2 इंटू 3, देखो 2 का पावर 2 4, 4 इंटू 3 12 होगा। आपको प्राइम्स नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में लिखो, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का पावर 3, 16 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 4। ठीक है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर आपको दिख रहे हैं, आप उन सारे नंबर्स को लिखो। तो 2 दिख रहा है एंड 3 भी दिख रहा है, यही दो नंबर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में दिख रहे हैं, तो आप 2 भी लिखो और 3 भी लिखो। एलसीएम के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट नंबर हैं उनके मैक्सिमम पावर्स को लिखते हैं। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम पावर को लिखते हैं। तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या आपको दिख रहा है, 4, तो 2 का पावर 4। ठीक है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो ये 3 का पावर 1। ठीक है, तो 2 का पावर 16 4 क्या होता है, 16 इंटू 3, आपका रिजल्ट हो जाएगा 48। आप इस मेथड से भी 48 लेकर आए और आप इस मेथड से भी 48 लेकर आए। ठीक है, अब जो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूं।
आपके क्वेश्चंस इस फॉर्म में आते हैं। ये क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। आपको इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, पावर है, एक बड़ा सा नंबर आएगा, एक नंबर आएगा, इन सारे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक बहुत ही लार्ज नंबर आएगा, मान लो x है। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये y है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये z है। तो क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। फाइंड द एलसीएम ऑफ, आप बोल सकते थे x, y एंड z। ठीक है, तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है जो भी डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, आप उनको लिखो। तो 2 दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7, 5 भी दिख रहा है, तो आप पहले 5 लिख लो, फिर 7 एंड देन 11। ये 4 डिफरेंट नंबर जो हैं, सॉरी, ये जो 5 डिफरेंट नंबर हैं वो आपको दिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आपको हाईएस्ट पावर लेना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है? 2 का हाईएस्ट पावर जो है 3 है। ठीक है, 3 का हाईएस्ट पावर, तो 3 का हाईएस्ट पावर जो है वो 9 दिख रहा है मेरे को, तो यहां पर 9 होगा। 5 का हाईएस्ट पावर, तो 5 का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? 7 का हाईएस्ट पावर 6 है, तो 6 एंड देन 11 का हाईएस्ट पावर, दोनों जगह देखोगे तो हाईएस्ट पावर 2 ही दिख रहा है, तो इसलिए 2 ही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो ये है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में 4 ऑप्शंस होंगे, आप उस ऑप्शंस को देखिएगा, ठीक है, और फिर टिक करिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशंस में आते हैं और ये हर साल ऐसा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका वेरिएबल फॉर्म्स में क्वेश्चंस आते हैं। मैं वेरिएबल्स फॉर्म्स के क्वेश्चंस को लिख रहा हूं। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं आप देखिए, x का पावर 3 इंटू वाई का पावर 2 इंटू x का पावर 4 इंटू वाई का पावर z इंटू w का पावर 3। फिर नेक्स्ट x 3 इंटू वाई 4 इंटू z 4, देन अगेन x 8 इंटू वाई 8 इंटू z 9। ठीक है, आपको इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता रहा हूं। एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो भी डिफरेंस वेरिएबल दिख रहा है, पहले क्या था? नंबर था। से सपोज ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो भी डिफरेंस वेरिएबल्स यहां दिख रहे हैं आप उनको पहले लिख दो। तो डिफरेंट वेरिएबल्स क्या दिख रहे हैं? एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। तो एक्स है, y है, w है एंड z है। ठीक है, आपके एलसीएम में ये 4 वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आपको एलसीएम बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है कि जो मैक्सिमम पावर होगा वो आंसर्स में आएंगे। तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे बेस सेम है, यहां पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहां पे जो है वो x का पावर 7 है, y स्क्वायर है और यहां पर भी y स्क्वायर है, बेस सेम है तो पावर यहां पे 4 है एंड देन w टू द पावर 3। ठीक है, x का मैक्सिमम पावर 8 है, यहां पर 7 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 8, तो मेरे आंसर में 8 आएगा। y का मैक्सिमम पावर यहां पर 8 है, यहां पर 4 है, बट यहां पर देखोगे आप तो y का पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है? 8 है, तो आपका एलसीएम में y टू द पावर 8 आएगा। नेक्स्ट w पे डिस्कस करें, w एक ही जगह है और उसकी पावर 3 है, तो आपका आंसर में भी 3 आएगा। z का मैक्सिमम पावर देखें तो z का पावर 9 है, यहां पर आपका 4 है एंड देन आपका जो देखा जाए तीनों को अगर मैं कंसीडर करूं तो आपका यहां पर 9 है, तो आपका जो एलसीएम आएगा यहां पे z का फॉर्म में ये 9 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है,
तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी डिफरेंट वेरिएबल हो या फिर डिफरेंट नंबर हो, पहले आप उनको लिख लो और ये अपने नाम का उल्टा करता है। अगर ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, पावर जो है आपको हमेशा हाईएस्ट लेना है। इस बात को याद रखिएगा। मैं नोट भी लिख देता हूं कि अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, डिफरेंस नंबर को हम लोग लिखते हैं पहले रूल्स में। सेकेंड रूल में डिफरेंस नंबर विथ रिस्पेक्टिव पावर, रिस्पेक्टिव मैक्सिमम पावर। तो डिफरेंट नंबर का जो मैक्सिमम पावर है आपको उसको लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स में जो भी डिफरेंस नंबर लिखेंगे तो डिफरेंस नंबर लिखेंगे, अगर डिफरेंस वेरिएबल्स है तो डिफरेंस वेरिएबल्स लिखेंगे, एंड देन उनके जो मैक्सिमम पावर होगा, रिस्पेक्टिव डिफरेंट नंबर्स के जो भी मैक्सिमम पावर होगा, हमें उसे मेंशन करना है। ठीक है, तो आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के टाइप में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसी क्वेश्चन में अब आपको एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स को बताता हूं। अभी जो है मैं इसी क्वेश्चंस का एचसीएफ आपको बता रहा हूं। ठीक है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चंस को चलिए एचसीएफ की बात करते हैं, बिकॉज एचसीएफ इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एचसीएफ का डिस्कशन करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ये समझाता है कि एचसीएफ में वही नंबर आएगा या फिर वही वेरिएबल आएगा जो सभी में कॉमन है। तो यहां पे आप देख रहे हो x सभी में कॉमन है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो एचसीएफ में x आएगा। ठीक है, y यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आंसर में y भी आएगा। z यहां है बट यहां नहीं है, w यहां पे है बट इन दोनों में नहीं है, तो जो आंसर आएगा एचसीएफ में उसमें x एंड y बोथ आएंगे। अब इनके पावर्स पे वर्क करना है। एचसीएफ कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो सभी में कॉमन है हमें वो लिखना है, और जो इनके मिनिमम पावर है उनको लिखना है। तो x का मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है, तो मिनिमम पावर क्या है 3। y का मिनिमम पावर क्या है, तो y का मिनिमम पावर जो है वो 4 है। तो एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन इज x3 y4। ठीक है, तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी ये बोलता है कि सभी में वेरिएबल्स कॉमन होना चाहिए, बट एलसीएम के कॉन्सेप्ट में क्या था, जो भी डिफरेंट नंबर यूज हो रहा है, x है, यहाँ पे y है, w है एंड z है, वो सारा आएगा और उनके मैक्सिमम पावर आते थे। बट एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी नंबर्स या फिर जो भी वेरिएबल्स कॉमन है हमें वो लिखना है। ठीक है, और उनके मिनिमम पावर्स को लिखना है, तो उसको एचसीएफ बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे काम करते हैं और एचसीएफ के फंडामेंटल्स को करते हैं। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, से सपोज मैं अगर क्वेश्चन दूं 8 एंड 9, ठीक है, ये दो नंबर है, अब मैंने बोला एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन आएगा वो 9 आएगा। तो एचसीएफ जो है इन दो नंबर का 9 है, हाईएस्ट कॉमन। नेक्स्ट अगर 8 है, 14 है, से सपोज यहां पे 28 है, इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 होगा। नेक्स्ट से सपोज 4 है और यहां पे 16 है, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जो है वो 4 होगा। से सपोज यहां पे 8 है और यहां पे 12 है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कॉमन लेना है
और हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो 9 और 18 में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकते थे? 9, बिकॉज 9 जो है वो 18 का टेबल में आता है, तो इससे हम 9 को कॉमन ले सकते थे। अगर मैं ऐसे इसको लिखूं तो 9 और यहां पर भी 9 है, तो कॉमन 9 ले सकते थे। ठीक है, अगर देखा जाए 18, 14 एंड 28 में एचसीएफ क्या आएगा, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर आप ये देखोगे तो मैं 8 को ऐसे लिख सकता था 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 को 2 इंटू 7 और 28 को 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। तो आप देख रहे हो 2 जो है उन सभी में तीनों नंबर में है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो कॉमन हो रहा है सिर्फ 1 2 हो रहा है और यही इसका हाईएस्ट कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट 4 एंड 16, तो 4 एंड 16 में 4 हाईएस्ट कॉमन है इन दोनों नंबर का। 8 एंड 12 इन दोनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन है वो 4 है, बिकॉज 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, तो जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है वो क्या है? 4 है। एचसीएफ को अगर फास्टली निकालना है तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ये बोलता है या फिर आंसर छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर क्या है? 9 है, 9 होगा, या फिर उससे भी छोटा आंसर आने की पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पे देखो 9 मैंने लिखा, क्या 9 इसके टेबल में आता है? आता है, तो 9 आंसर होगा। ठीक है, यहां पे सबसे छोटा डिजिट क्या है? 4, तो आपके आंसर में या फिर 4 होगा या फिर इससे भी छोटा नंबर होने की पॉसिबिलिटीज है। तो क्या 4 इस 16 में आता है? तो यस, 16 में 4 आता है, 4 इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो एचसीएफ है वो 4 होगा। आप यहां पे आओ, छोटा नंबर क्या है? 8, आपका 8 एचसीएफ हम बोलते हैं, बट 12 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता है। तो इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स किया मैंने तो देखा 4 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 8, तो 4 क्या 4 12 के टेबल में आता है? 4 जो है वो 12 को डिवाइड करेगा, तो यस कर देगा। ठीक है, अगर 4 12 को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये है कि 12 का भी फैक्टर 4 है और 8 का भी फैक्टर 4 है, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन आएगा वो 4 आएगा। मैं अगर बात करूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं 18 और मैं यहां पे बात कर लूं से सपोज 24। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द एचसीएफ कॉन्सेप्ट छोटा नंबर होगा, नहीं तो इससे भी छोटा होगा। क्या 18 जो है वो 24 को डिवाइड करता है? नहीं, जैसे कि यहां पर 4 जो है वो 16 को डिवाइड कर देता है, तो आपका एचसीएफ 4 हो गया। 9 जो है वो 18 को डिवाइड कर देता है, तो आपका जो नंबर है वो 9 ऐसा एचसीएफ हो गया। बट 18 जो है वो 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 18 से भी छोटा जो होगा ना वो एचसीएफ होगा। तो आपको ये सोचना है इसके जो फैक्टर्स हैं, मैं बात करूं तो 6 इसके फैक्टर्स हैं। 6 18 के भी टेबल में आता है और 6 इसके भी टेबल में आता है, 6 इंटू 4 और ये है 6 इंटू 3, तो हाईएस्ट जो कॉमन है वो 6 है। ठीक है, तो आपके इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत ही जल्दी एचसीएफ किसी भी नंबर्स के निकाल सकते हैं। तो यहां जो एचसीएफ होगा 18 एंड 24 का वो 6 होगा। आपको फैक्टर्स पे काम करना है। नेक्स्ट जो है इस कॉन्सेप्ट्स में हम आगे चलते हैं। से सपोज मैंने बोला 36 है, 27 है एंड देन ये 18 है और आपको एचसीएफ निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट ये बोलता है किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में हम आराम से लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हो। तो आप 36 को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिखो, 2 18, 2 9, 3 एंड 3। इट मींस 36 को अगर आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो 2 टू द पावर 2, बिकॉज 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है एंड 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, तो ये हो गया 3 का पावर 2, 4 इंटू 9 36। ठीक है, नेक्स्ट 27, जो 27 है वो 3 टू द पावर 3 है। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर आप देखोगे तो 27 को आप डिवाइड करो 9, देन अगेन डिवाइड करो। ठीक है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर
3। अगेन जो 18 है आप उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखो, तो अगर आप 18 को डिवाइड करोगे 9 एंड देन 3 इंटू 3, ये सारे प्राइम नंबर है, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 9 इंटू 2 18। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको जो नंबर्स कॉमन है तीनों में आपको उसको ही लिखना है सिर्फ। तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तीनों में जो कॉमन दिख रहा है वो 3 दिख रहा है। 2 जो है इसमें और इसमें है बट इसमें नहीं है, तो आंसर में 2 नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो तीनों में दिखे, तीनों में क्या दिख रहा है? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन लेना है। तो पहले तो कॉमन दिखना है। कॉमन क्या है? 3 है, ठीक है। और आपको मिनिमम पावर लिखना है, तो मिनिमम पावर क्या है? मिनिमम पावर क्या है? 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एचसीएफ आएगा वो आपका 9 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट्स पे आगे बढ़ते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम काफी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। Say suppose this is 24, this is 48 and this is 96। आपको इसका एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सभी को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 का पावर 2 या फिर 2 का पावर 3 ले लो। 2 का पावर 3 कितना? 8, 8 इंटू 3 24, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको डिवाइड करके देखना होगा प्राइम नंबर से। 2 देन ये 12, देन अगेन 2 से करोगे आप 6, देन अगेन 2 इंटू 3। 2 कितने टाइम रिपीट्स हुआ है? 3 टाइम्स। तो 2 का पावर 3 और ये 3। अगेन 48 को देखना है, तो अगर आपको 48 को देखना है तो 2 से कर दो। 2 का 24, देन अगेन 2 से करेंगे डिवाइड इसको 12, देन अगेन 2 से करेंगे 6, देन अगेन 2 से करेंगे, देन अगेन इट इज 3 आएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो 48 को अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो ये 2 टू द पावर 4 इंटू 3, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, 16 इंटू 3 48। अगेन 96, अगर आपको 96 को लिखना है तो आप इसको डिवाइड करो 3 से करो, 3 या 9, 3 2 या 6, देन अगेन इसको आप 2 के फॉर्म में लिखो, 2 से डिवाइड करो 16, 2 से करोगे ये 8 आएगा, 2 से करोगे ये 4, देन अगेन इसको 2 से करोगे तो 2 2 जा 4। तो आप देख रहे हो अगर आपको 96 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो 2 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5, देन अगेन 3। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 भी है। मैं अगर एचसीएफ की बात करूं तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आंसर में आएगा। क्या 3 तीनों में है? 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो आंसर में 3 भी आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिनिमम पावर लिखना है। तो 2 का मिनिमम पावर जो है, अगर हम देखें तीनों को देखें तो कंपेयर करें तीनों को, तो ये 3 जो है वो मिनिमम पावर है, 2 का पावर 3, और 3 का मिनिमम पावर सब में 1 है तो मिनिमम पावर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आपका 24 होगा, ठीक है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम के कॉन्सेप्ट में आपको बस इतना जानना है। एलसीएम में क्या था, जब हम एलसीएम निकालते थे, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूं कि आप एलसीएम निकालो, ठीक है, सो दैट कि आप कंपेयर कर सके। एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है चाहे वो नंबर कॉमन हो चाहे ना हो, सारे नंबर्स को लिखना, जो भी डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं उन सबको लिखना है। तो डिफरेंट नंबर क्या दिख रहे हैं? 2 और 3, तो आप 2 भी लिखोगे और 3 भी लिखोगे। एंड देन मैक्सिमम पावर, एलसीएम के कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम पावर और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में मिनिमम पावर। एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में सभी में कॉमन होना चाहिए जो भी नंबर हम आंसर में लिख रहे हैं। एलसीएम के कॉन्सेप्ट में ये जरूरी नहीं है कि नंबर्स कॉमन हो, जो भी नंबर्स डिफरेंट दिखेंगे हमें वो लिखना है। तो आप देखो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 5 है, ठीक है। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? यहाँ पे 1 ही है। तो आपका जो एलसीएम होगा ये 32 होता है, 32 इंटू 3, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96 ऐसे आंसर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो आपका 24 है और जो एलसीएम है वो 96 है।
तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट में ये बोलता है कि नंबर्स कॉमन हो या ना हो, जो भी डिफरेंस नंबर दिखेंगे वो सारे लिखेंगे एलसीएम्स के पार्ट में, और उसके जो मैक्सिमम पावर होंगे वो मेंशन करना है रिस्पेक्टिव नंबर्स के पावर में। एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम वैसे ही नंबर को सिर्फ लिखेंगे जो कॉमन है तीनों में कॉमन जो होगा सिर्फ उसी पार्ट को लिखेंगे और उनके मिनिमम पावर को लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको एलसीएम के कॉन्सेप्ट में और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंसेस है वो समझ में आ गया होगा। और इसी के बेस्ड पर एक क्वेश्चन करते हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप देखोगे, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, y to the power 2, z to the power 3 and then w to the power 7। आपका ये 3 डिफरेंट नंबर्स हैं और आपको इसका एलसीएम्स निकाल के और एक तरफ आपको इसका एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एलसीएम का। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे आंसर्स में आएंगे। तो डिफरेंट वेरिएबल्स क्या दिख रहे हैं, एक्स, वाई, डब्ल्यू एंड देन जेड भी दिख रहा है, ये सारे आएंगे। ठीक है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट में ये बोलता है कि जो पार्ट तीनों में कॉमन होगा सिर्फ वही आंसर में आएगा। तीनों में क्या कॉमन है, एक्स 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 तीनों में है तो आंसर में एक्स आएगा। क्या वाई तीनों में है, तो वाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है तो वाई भी आएगा। क्या जेड तीनों में है, तो यस जेड तीनों में है तो जेड भी आएगा। क्या डब्ल्यू तीनों में है, तो आप देख रहे हो डब्ल्यू इन दोनों में तो है बट इसमें नहीं है, तो एचसीएफ के पार्ट में डब्ल्यू नहीं आएगा। तो एलसीएम का पार्ट ये बोलता है जो भी डिफरेंस वेरिएबल्स है वो सारे लिखेंगे, और एचसीएफ के पार्ट में ये बोलता है कि जो कॉमन वेरिएबल्स है हम सिर्फ उसी को लिखेंगे। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, 9, तो 9 होगा। वाई का मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो 3 होगा। डब्ल्यू का मैक्सिमम पावर क्या है, 7, तो 7 होगा। एंड देन जेड का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 है। ये आपका एलसीएम है। एचसीएफ में ये बोलता है मिनिमम पावर, तो एक्स का मिनिमम पावर आपको 3 दिख रहा है तो इसके आंसर में एक्स का जो मिनिमम पावर होगा वो 3 होगा। वाई का मिनिमम पावर क्या है, 2, तो 2 होगा। जेड का मिनिमम पावर क्या है, जेड का मिनिमम पावर जो है वो 2 है। तो ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। ठीक है, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या बताता है उससे सीखना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियोज के ऊपर काफी काम करना है। तो रेशियो क्या होता है मैं उसे बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये 8/4 है तो आप जब इसको कट करोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो फाइनली ये आया 2/1। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं से सपोज यहां पे 12 है और यहां पर 8 है, जब आप इसको कट करोगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आपका आ गया 3/2। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं से सपोज यहां पे 36 है और यहां पे 20 है, तो आप देख रहे हो ये 4 से कट हो रहा है, 4 9 जा 36 एंड 4 5 जा 20, तो ये जो है वो 9/5 है। तो रेशियो क्या बोलता है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू नंबर, ये जो नंबर है 8 और 4 है ना, 8 और 4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2:1 है, 2/1 है, इसी को रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू नंबर whose HCF is 1, whose HCF is 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। तो व्हाट इज रेशियो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज द
simplest form of two numbers whose HCF is 1। अब देखो, अगर मैं यहां पे 8/4 किया तो 8/4 को जब मैंने कट कर दिया तो इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है? कॉमन जो है 1 ही है। अगर मैं बात करूं कि 5 और 7 का HCF क्या होगा, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो 1 है, 5 इंटू 1 और 7 इंटू 1, तो ये जो 1 है ना वो HCF है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, रेशियो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है टू नंबर्स का। यहां पे दो नंबर है 8 और 4, तो जब 8 और 4 को जब आप कट किए तो 2/1 आया। जब 2/1 आया तो फर्दर ये और भी डिवाइड नहीं हो सकता है। जब फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा तो HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी दो नंबर का। फॉर एग्जांपल और देखते हैं, ये 12/8 था, जब मैंने इसको 4 से कट करा तो ये 3/2 आया। अब ये फर्दर कट नहीं हो सकता है। अगर ये फर्दर कट नहीं होगा इसका मतलब इन दो नंबर का HCF जो है वो 1 है। ठीक है, तो रेशियो क्या है? दिस इज द रेशियो। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू नंबर। वो दो नंबर कौन सा है? 12 है और 8 है। ठीक है, दो नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं, जिनकी जो HCF है वो 1 होता है। अब ये फर्दर कट नहीं हो सकता। अगर फर्दर कट नहीं हो रहा है इसका मतलब इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 है। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट से मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे सारा कॉम्पिटिशंस के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहां पे 40 है और यहां पर 10 है, तो आप इसको कट करते हो, कितने बच्चे इसको पहले 2 से कट करेंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे कटता है वो काटते जाते हैं। बट ये देखो 10 1 जा 10 और ये 10 4 जा 40। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 40 एंड 10 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 4:1 है, 4/1 है। अब देखो आप जो नंबर से कट कर रहे हो वो नंबर क्या है? 10 है। ठीक है, नंबर 10 है। जैसे कि आपने जब यहां पे 12 और 8 को कट किया वो नंबर क्या था? 4 था। जब आपने यहां पर भी जब 8 और 4 को जब कट किया तो यहां पर भी जो नंबर था वो 4 था। और इवन आपने जब इसको भी कट करा तो यहां पर भी जो नंबर था वो 4 था, 4 9 जा 36। देखो अगर आप देखोगे 8 एंड 4 का जो HCF है वो 4 है। ठीक है, जब आप किसी भी नंबर को कट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि यहां पर 16 है, यहां पर से सपोज मैंने बोल दिया कि यहां पे आपका 32 है, कितने सारे बच्चे जो हैं वो पहले ऐसे सोचते हैं कि 4 2 जा 8, पहले 4 से कट करा, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, देन अगेन फिर कट रहा है 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो फिर उसने 2 से कट करा। फाइनली जो बच्चा वो 8 से कट करा, देखोगे सॉरी 16 से कट करा, 16 1 जा 16, ये कट हो जाएगा, 16 इंटू 2 जो है आपका 32 होता है, सॉरी। तो आप देख रहे हो फाइनली जो है ये जो है 1:2 के फॉर्म में आया। अब ये फर्दर जो है ना डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप जो नंबर से कट किए यहां पे वो 16 है। आप जब नंबर को डिवाइड करते हो, जब कट करते हो, वो HCF होता है, दो नंबर का HCF होता है। इन दोनों नंबर का HCF क्या है? 16 है। आपने 16 से कट करा। आप देखो यहां पे आपने 4 से कट करा, इसका मतलब है ये जो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है। इसका मतलब है कि 4 जो है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन है। अगर मैं बात करूं 18 है और यहां पे बात कर दूं कि ये 12 है, तो आप जब कट करोगे तो 2 9 जा 8, 2 6 जा, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फर्दर ये फिर कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखो आपका जो आंसर है ना वो है 3:2। 18 और 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो 3:2 है। आपने किससे कट करा? 6 से कट करा, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 2 12। तो ये जो 6 है ना इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब आप जब कट करते हो, आपने पहले 2 से करा फिर 3 से करा, आप फाइनली 6 से कर सकते थे, क्योंकि ये जो 6 है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही नंबर्स को कट करता है। ठीक है, तो आप ये जान लो जब भी कोई नंबर को आप कट करते हो वो कुछ नहीं उस नंबर का HCF होता है, और जो रिजल्ट आता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और इन दो नंबर का जो HCF होता है
वो 1 होता है। ठीक है, तो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू नंबर हुज एचसीएफ इज, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो आप लोग। क्वेश्चन है, अगर मैं ये बोलूं कि ये क्वेश्चन है, से सपोज मैंने बोला ये 14 है और ये आपका यहां पे 4 है, तो आप जब कट कर रहे हो 2 से, ये 2 जो है ना एचसीएफ है, 2 7 एंड देन 2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप इसको रेशियो भी बोल सकते हो। तो अगर मैं ये बोल दूं द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:2, दो नंबर का जो रेशियो है वो 7:2 है, एंड देयर एचसीएफ इज 2, और एचसीएफ 2 है। तो अगर एचसीएफ 2 दे दिया, रेशियो ये है और एचसीएफ मैंने बोला कि 2 है, तो अगर आप एचसीएफ से इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जो ओरिजिनल नंबर है वो आपको मिल जाएगा। जब आप एचसीएफ से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो ओरिजिनल नंबर है वो आपको मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:2 एंड देयर एचसीएफ इज 2, फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। आपको ओरिजिनल नंबर्स निकालना है। तो अगर आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर को अगर निकालना है तो 7 है, 7 इंटू आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ये जो 7 है ये तभी आया जब आपने ओरिजिनल नंबर को एचसीएफ से डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो जो एचसीएफ होता है उसको रेशियो से, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर आपको एचसीएफ से सिंपलेस्ट फॉर्म में इंटू करते हो तो आपका ओरिजिनल नंबर मिलता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था? 7 था, और एचसीएफ क्या था? 2 था। तो 7 इंटू 2 क्या हो गया? 14। जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा, पहला नंबर, वो 14 होगा। अगर आपको सेकेंड नंबर निकालना ओरिजिनल, तो सेकेंड नंबर जो होगा वो 2 इंटू 2 होगा, बिकॉज एचसीएफ 2 है और ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म का जो ये पार्ट था वो 2 था, तो 2 इंटू 2 4। देखो, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, एग्जाम्स में ऑप्शन दिखते हैं और आपको ये आंसर मिल जाता है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि रेशियो को अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो आपको ओरिजिनल नंबर मिलता है। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आप रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ओरिजिनल नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्स का क्वेश्चंस को बात करता हूं। ये एग्जाम्स में आया हुआ है लास्ट ईयर आपका। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 and the HCF is 10 and the HCF is 10। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, और आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को फिर से रीड आउट कर देता हूं। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 and their HCF is 10, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर आप रेशियो को, जो भी रेशियो वाला पार्ट है, क्या है, ये 3 है, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? एचसीएफ से। तो पहला नंबर क्या होगा? 30, देन अगेन 5 है, 5 लिखेंगे, और इसका एचसीएफ क्या है? 10 है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 50। जब आप 30 और 50 को डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ गया? 3:5 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आपका ओरिजिनल नंबर्स मिलता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मैं क्वेश्चंस को रफ कर देता हूं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:4। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:4 and their LCM is, and their LCM is 200 and their LCM is 200. So find the HCF.
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूं, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट करता हूं। अगर मैं ये बोलूं किसी दो नंबर का जो रेशियो है वो 3:5 है और एचसीएफ जो है, से सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एचसीएफ है, से सपोज मैंने बोल दिया कि 10 है, तो आपका जो पहला ओरिजिनल नंबर होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा वो 30 होगा, सेकेंड नंबर जो होगा वो आपका 5 × 10 50 होगा। आपको पता है कि रेशियो को जब एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल नंबर मिलता है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका जो एलसीएम होगा वो 150 होगा। ठीक है, जब आप 30 एंड 50 का एलसीएम निकालोगे, से सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम जो है वो 150 हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको एलसीएम निकालना है और आपके रेशियो मान लो ये A:B के फॉर्म में है, तो आप A × B × HCF कर दो। A क्या है 3, B क्या है 5, HCF क्या है 10, तो ये कितना आ जाएगा 150। देखो आपका एलसीएम 150 आ गया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि आपका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करें एंड देन एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है रेशियो इंटू एचसीएफ, ए इंटू बी। ए क्या है रेशियो है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:4। मैं इसको ए मान लेता हूं और ये आपका बी है। एंड देयर एलसीएम इज 200, ये आपका एलसीएम है। तो अभी जस्ट सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए × बी × HCF। ठीक है, अब देखो ए क्या है रेशियो है, तो यहां पे जो है वो 5 × 4 है इंटू HCF, और एलसीएम कितनी है, तो एलसीएम आपकी 200 है। 200 इज इक्वल टू 20 × HCF 10। तो आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो HCF है वो 10 है। ठीक है, तो अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप A:B और अगर आपकी HCF F है, अभी तक जो हमने पढ़ा, तो अगर आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर्स निकालना है, तो A × F आपका फर्स्ट ओरिजिनल नंबर होगा, और अगर आपको सेकेंड ओरिजिनल नंबर निकालना है, सेकेंड ओरिजिनल नंबर निकालना है तो B × F। ठीक है, रेशियो को अगर आप HCF से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ओरिजिनल नंबर मिलता है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF × A × B। अभी तक हम लोगों ने इस 3 कॉन्सेप्ट्स पे काम किया है कि रेशियोज को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट द ओरिजिनल नंबर, और एलसीएम इज इक्वल टू होता है HCF × A × B। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस में अब हम लोग इंटर करते हैं, रफ करते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखना कि जब आप रेशियोज दिया रहता है और एचसीएफ दिया रहता है तो उससे हम काफी इजीली ओरिजिनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 10। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, the HCF of two number is 10. The HCF of two number is 10 and their LCM is, and their LCM is 1430 and their LCM is 1430. Each number is greater, each number is greater than 10, so find the sum of the number. So find the sum of a number. क्वेश्चन है द HCF of two number
इज 10। दो नंबर है, उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 10 है, ये क्लियर है। एंड देयर एलसीएम इज 1430 और उनका जो एलसीएम है वो 1430 है। इच नंबर इज ग्रेटर देन 10, मतलब ये जो नंबर है और ये जो नंबर ले रहे हैं जिनका एचसीएफ 10 है वो दोनों नंबर 10 से बड़े हैं। फाइंड द सम ऑफ अ नंबर, तो आप उन दोनों नंबर्स का सम्स को फाइंड आउट करें। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको को प्राइम कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, मैंने नंबर सिस्टम में को प्राइम कॉन्सेप्ट्स को समझाया था, आप उस वीडियो को श्योर देखें, तब भी मैं एक बार यहां पे रिवाइज कर देता हूं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वैसे दो नंबर को बोलते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर में हम हमेशा दो नंबर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, से सपोज ये 4 है, ठीक है, 4 और ये 5, इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि एचसीएफ जो है वो 1 होगा, तो ऐसे नंबर को को प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 7 और 8, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो को प्राइम नंबर है। अगर आप देखोगे 6 और 8, तो यहां पे जो कॉमन है वो 2 आ रहा है, तो ये जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। 7 एंड 9, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? पेयर्स ऑफ नंबर्स लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी एचसीएफ 1 हो, तो वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 14 एंड 15, इनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन है, एचसीएफ जो है वो 1 है, तो ये को प्राइम नंबर्स है ये दोनों। तो को प्राइम नंबर्स के लिए हमेशा दो नंबर होना चाहिए। चलिए, अभी इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपका को प्राइम का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, कैसे वो यूज करते हैं, चलिए। बोलता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 10, दो नंबर है और दोनों नंबर की जो एचसीएफ है वो 10 है, एंड देयर एलसीएम इज 1430। तो आपको पता है कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ इंटू रेशियो A:B। ठीक है, अभी जस्ट बताया था मैंने, एलसीएम इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू A:B। अब देखो एलसीएम कितनी है 1430 और एचसीएफ कितनी है 10 इंटू A:B। तो आप देखोगे जो AB है A:B, यानी कि जो AB है वो आपका 1430 अपॉन 10 और ये कट होगा और AB इज इक्वल टू 143। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये प्रोडक्ट है, ठीक है, A:B, यानी कि दो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी A/B है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो आपको क्या करना, आपको को प्राइम नंबर लेना है और आपको पेयरिंग करना। सबसे पहले तो आपको पेयरिंग निकालने आना चाहिए, पेयर्स बनाने आना चाहिए। ठीक है, पेयर्स देखो क्या क्या बन सकते हैं इसके, 1 एंड 143। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आएगा, और ये आपस में कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, मैंने 1 और 143 क्यों लिया, बिकॉज यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, से सपोज अगर यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू 10 होता, तो अगर मेरे को पेयरिंग में आना होता तो मैं यहां पे 1 और 9 लेता, 1 और 9 को ऐड करता तो 10 होता। ठीक है, फिर 3 और 7 लेता, 3 और 7 को ऐड करता तो 10 होता, बट यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको ऐसा दो को प्राइम नंबर लेना है कि वो जस्टिफाई करे। ठीक है, तो आप जब 1 ले रहे हो तो 1 इंटू 43, ये 143 आएगा। ठीक है, जब आप 1 इंटू 43 ले रहे हो, नेक्स्ट ये एक पेयरिंग और बनाएगा 11 एंड देन 13। तो आप ये बोल सकते हो कि 143 का जो पेयरिंग है वो दो बन रहे हैं, एक बन रहा है 1 और 143 और एक बन रहा है 11 एंड देन 13। 11 इंटू 13 143। ठीक है, आपको बोला है इन दो नंबर का जो एचसीएफ है वो 10 है, तो इसका मतलब है जो पहला नंबर है वो 10 है और जो दूसरा नंबर है वो 1430 है। आप ये भी बोल सकते हो जो दूसरा नंबर है वो 110 है और जो नेक्स्ट नंबर है वो 130 है, बिकॉज एचसीएफ जो है वो 10 है। अब देखो क्लियरली बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 10। देखो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 10 है और इनका एलसीएम 1430, इन दोनों का एलसीएम भी 1430 आएगा। ठीक है, बट आपको क्लियरली बोला है कि ईच नंबर, दोनों नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 है, बट यहां पर एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर ग्रेटर देन 10 है, मतलब ये कंडीशन नहीं ले सकते।
दोनों नंबर 10 से ज्यादा है, तो ये दोनों नंबर जो है वो 10 से क्या है, मोर देन है। तो आपको क्लियरली बोला अगर मोर देन है तो फाइंड द सम ऑफ अ नंबर, तो इनका सम निकालना है। देयरफॉर सम जो होगा वो होगा 110 प्लस 130, सो द आंसर इज 240। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 240 होगा। याद रखिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग पेयरिंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, और को प्राइम नंबर जो है वो पेयरिंग फॉर्म्स करने में काम आएगा, और ऐसा क्वेश्चन अभी और भी करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। को प्राइम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस तरह प्रोसीड करोगे पेयरिंग करके, ठीक है। क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 21 and 4641 respectively, and one number lies between 200 and 300. Find the numbers. Find the numbers. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। क्या बोलता है द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। तो आपका जो बोलता है द एचसीएफ जो है वो 21 है, एचसीएफ जो है इन दोनों नंबर का 21 है, और एलसीएम जो है इन दोनों नंबर का वो 4641 है, ठीक है। एंड द वन नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300, इन दोनों नंबर में से कोई एक ऐसा नंबर है जो 200 और 300 के बीच में लाई करता है, ठीक, कोई दोनों में से कोई एक नंबर, ठीक है। तो आपको बताना है कि नंबर्स क्या हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या हैं। चलो ठीक है, तो क्या है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बता चुका है कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू रेशियोज ए इंटू बी। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू होगा एलसीएम बाई एचसीएफ। आपका एलसीएम कितनी है 4641 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एलसीएम होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 42 44 देन अगेन 2 से देंगे 42 एंड देन 1, ये आपका आएगा 221, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करो देखो 21 इंटू 2, अगर आप करोगे 42 44 आया, देन अगेन 2 से डिवाइड करोगे 42, देन 21 आएगा, 21 इंटू 1 21, ये कट जाएगा। सो आपका जो a इंटू बी जो कॉन्सेप्ट है वो आया 2 इंटू 2 221, सॉरी 221 आया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको को प्राइम के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके पेयरिंग करना है। आपको देखना है कि 2 to 1 का पेयरिंग कितने सारे बन सकते हैं, लेकिन जब भी आप पेयरिंग करोगे तो इस बात को याद रखना कि वो को प्राइम के फॉर्म में होना चाहिए। सो आपको करना क्या, आपको पेयरिंग करना है। सो देखो अगर आप पेयरिंग करोगे, आपको इन दोनों नंबर को पेयरिंग करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पेयरिंग तो आप बोल सकते हो 1 है और ये जो है 2 to 1 है, इन दोनों का एचसीएफ 1 है और ये को प्राइम नंबर है। a इंटू बी 1 इंटू 2 to 1, आपका रिजल्ट यही आ जाएगा, ठीक है। ये जो नंबर है अब इसको आपको करना है, तो आप इसको ये कर सकते हो 13 से डिवाइड है, 13 इंटू 17 जब आप करते हो तो 2 to 1 आता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो दो पर्टिकुलर पेयर में ब्रेक हो सकता है, 1 2 to 1 एंड देन 13 एंड 17, इन दोनों के बीच में एचसीएफ जो है 1 है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द नंबर्स, ठीक है, नंबर्स यहीं से निकलेंगे। बट कंडीशन में ये बोल चुका है कि जो आपका एक नंबर है वो 200 और 300 के बीच में है। आप देखो आपकी एचसीएफ कितनी है, आपकी एचसीएफ जो है वो 21 है। सो ये 21 और ये आपका 2 to 1 इंटू 21 करना पड़ेगा, सो आपको नंबर्स मिलेंगे।
अगर आप इसको कर रहे हो, ये कोप्राइम नंबर देखना है, तो 13 इंटू 21 और ये 17 इंटू 21, सो जाके आपको इसका नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्लियरली बोल रहा है आपका जो नंबर्स है वो 200 और 300 के बीच में है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 1 13, 26 2 23, ठीक है, जब 17 से इसको मल्टीप्लाई करो, 17 इंटू 1 17, 17 इंटू 2 34, 34 एंड 1 35। आप जब बोलोगे ये 21 आएगा, एंड देन 21 इंटू अगर आप 21 करोगे तो ये 4641 आएगा। ठीक है, आपको क्लियरली बोला है कि एंड वन नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300। तो देखो 200 एंड 300 वन नंबर लाइज बिटवीन, तो ये आंसर होगा बिकॉज वन नंबर इज लाइज बिटवीन 200 एंड 300। इसमें ना ही कोई नंबर 200 और 300 के बीच में नहीं है। बट आप ये देख रहे हो इस पर्टिकुलर पेयरिंग में ये जो नंबर्स है वो एक जो नंबर है वो 200 और 300 के बीच में है, तो बोला फाइंड द नंबर, तो ये आपका पहला नंबर हो गया एंड ये आपका दूसरा नंबर हो गया, तो ये आपका आंसर हुआ। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को-प्राइम कॉन्सेप्ट से जानते हैं। अगर आपको को-प्राइम कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप जाकर नंबर सिस्टम्स में, जब मैंने आपको नंबर्स के रिगार्डिंग सारे नंबर्स के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया था, आप वहां से एक बार को-प्राइम के कॉन्सेप्ट्स को जाकर देखो। ठीक है, तो को-प्राइम के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। को-प्राइम के कॉन्सेप्ट से आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आते हैं, तो आपको को-प्राइम कॉन्सेप्ट पे कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर इज 5। द HCF ऑफ टू नंबर इज 5। क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर LCM इज is 150. So how many pairs form? So how many pairs formed? ठीक है, आपको बताना है कि कितने सारे पेयर्स बनेंगे। देखो आ गया, अब पेयर्स तभी बनते हैं जब आपको को-प्राइम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। बोलता क्या है द HCF ऑफ टू नंबर इज 5। आपका HCF गिवन है, सॉल्यूशंस HCF कितना है 5 है। LCM कितना है, LCM जो है वो 150 है। आपको बताना है नंबर्स ऑफ पेयर्स, तो आपको पता है कि LCM इज इक्वल टू होता है HCF इंटू A इंटू B। A और B क्या है, रेशियो से, A बाई B, ये जो रेशियो है। ठीक है, तो अगर आपको AB निकालना है तो LCM बाई क्या होगा, HCF होगा। LCM कितनी है 150 है। ठीक है, HCF कितनी है 5 है, 30। जब आप दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट जो है 30 है। आपको पेयरिंग बनाना है। जब आप पेयरिंग बनाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो को-प्राइम नंबर होना चाहिए। चलो बनाते हैं 1 और ये 30, पहला पेयर 1 इंटू 30 आएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 और ये 15, 2 और 15 कितना आएगा, मैं यहाँ 15 लिख देता हूं, 2 और 15 30 आएगा। देखो इन दोनों के बीच में HCF कितनी है 1 है। तो को-प्राइम के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब पेयरिंग करते हैं तो याद रखिएगा हम लोग को-प्राइम के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। 1 इंटू 30 आएगा, 2 इंटू 30 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 3 लूं तो यहां पे आप 10 लोगे। देखो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में HCF 1 है, 3 इंटू 10 30। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 5 लूं तो यहां पर 6 लेना होगा बिकॉज 4 के टेबल में 30 नहीं आता है। 5 अगर मैं 5 लूं तो यहां 6 लेना होगा, 5 इंटू 6 30। देखो इन दोनों के बीच में जो आपका HCF है वो 1 है। ठीक है, देन अगेन आपका जो नंबर्स ऑफ पेयर्स जो बनेंगे, आपके नंबर्स ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे। ठीक है, यही आपका पेयर्स बनेंगे। देन अगेन 6 लोगे तो 5 आएगा। देखो यहाँ पेयर आ गया ना, तो आपका जो नंबर्स ऑफ पेयर्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के 4 पेयर्स आएंगे। ठीक है,
4 पेयर्स, ये आपका आंसर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आपको पेयरिंग करने आता है तो ये ध्यान में देना होगा कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनके प्रोडक्ट जो है वो 30 आएंगे, तो जाके पेयरिंग के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग करते हैं। अब पेयरिंग के कॉन्सेप्ट्स को आप जब भी करते हो तो इस बात को याद रखना कि हम लोग कोप्राइम के कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। और कोप्राइम क्या है? कोप्राइम दो नंबर्स के बीच में जो HCF होता है वो ऑलवेज 1 होता है, तो उसको हम लोग कोप्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को करेंगे, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका पेयरिंग का क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। पेयरिंग का क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेयरिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर, the LCM of two numbers, the LCM of two number is 12 times of HCF. The LCM of two number is 12 times of HCF. The sum of LCM and HCF is 403. Then find the second number. Then find the second number. आपका क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर, किसी दो नंबर का एलसीएम अगर हम लेते हैं, एलसीएम जब लेते हैं तो ये जो एलसीएम है वो 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, ठीक है। यानी कि इन दोनों नंबर का जो भी एचसीएफ होगा, एलसीएम जो है 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, इसका 12 टाइम्स है, ठीक है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 403। सॉल्यूशन बोलता क्या है कि एलसीएम एंड एचसीएफ जब दोनों को ऐड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 403 है। तो आप सेकेंड नंबर को बताएं, सेकेंड नंबर क्या है उसको आप बताएं। तो देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या है, 403 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलता है कि जो एलसीएम है वो 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। जो एलसीएम की वैल्यू है वो 12 टाइम्स है किसका, तो एचसीएफ का। तो क्या मैं एलसीएम का वैल्यू को पुट कर दूं, ये क्या है 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 403। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 एचसीएफ आएगा और ये आपका आएगा 403। एचसीएफ इज इक्वल टू 403 डिवाइडेड बाई 13, ये कटेगा 13 इंटू 3 39 एंड 1। तो ये चीज तो कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 31 है, ठीक है। अगर एचसीएफ 31 है तो एलसीएम जो होगा वो एलसीएम जो है 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। एचसीएफ कितनी है, 31 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि मेरा जो आंसर है एचसीएफ जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो 31 आएगा, एलसीएम जो है वो 12 इंटू 31 आएगा, ठीक है। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू रेशियो ए इंटू बी। अब देखो अगर मेरे को ए इंटू बी चल गया, अगर मेरे को रेशियोस पता हो गया कि ए क्या है बी क्या है और मेरे को एचसीएफ पता है, तो रेशियो को जब एचसीएफ से इंटू करते हो तो आपको ओरिजिनल नंबर मिलता है, ठीक है। तो आपको ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम बाई एचसीएफ, ठीक है। और इस बात को आप लोग याद रखना, आपको सेकेंड नंबर निकालना है, एलसीएम नहीं, इसलिए मैंने यहां पर मल्टीप्लाई नहीं किया। टाइम को सेव करना, आपको बोला क्या है, आपको वहां पे फोकस रहना है, आपको यहां पर मल्टीप्लाई करके टाइम को किल नहीं करना है। तो एलसीएम क्या है आपका 12 इंटू 31, एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ आपका 31 है, देखो कट हो गया ना। तो आपका ए इंटू बी क्या होगा,
तो a इंटू बी जो है आपका 12 आएगा। मतलब कि a इंटू बी, मतलब कि आप जब दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपका 12 आ रहा है। तो आपको जो है ये क्लियरली बोला है कि आपको सेकेंड नंबर निकालना है। ठीक है, सेकेंड नंबर निकालना है, और सेकेंड नंबर मेरे को यहां पर ये नहीं पता कि इसका फर्स्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो मैं अगर ये मेंशन कर दूं कि इनमें से जो फर्स्ट नंबर, फाइंड द सेकेंड नंबर इफ फर्स्ट नंबर इज 93, मैंने मेंशन कर दिया कि इसका जो फर्स्ट नंबर है वो 93 है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं जो चीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और ये चीज आपको जानना का, आपको पता होना चाहिए कि अगर पहला नंबर 93 है, ठीक है, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है 12 है, और आपको मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है जो फर्स्ट नंबर है वो 93 है। देखो अगर मैं ये बोलूं कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है आपका 4 होगा, बट एचसीएफ क्या होगा इसी नंबर का, तो एचसीएफ जो है इस नंबर का 2 होगा। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट क्या है 2 है, सेकेंड क्या है 4 है, एचसीएफ क्या है 2 है, एलसीएम क्या है 4 है, देखो तब भी 8 आया। तो ये फॉर्मूला होता है जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका प्रोडक्ट जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट्स के इक्वल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ये देखो जब मैं रेशियोस निकाला तो रेशियो जो है आपका 12 आया। ठीक है, तो अगर आपको सेकेंड नंबर निकालना है तो आपको ये पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका पता है कि मैंने मेंशन कर दिया कि ये 93 है, सेकेंड नंबर ये है। ठीक है, एचसीएफ भी पता था, एचसीएफ कितनी थी 31 और एलसीएम कितनी थी 12 इंटू 31। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जो है 31 इंटू 12 इंटू 31 बाई 93, ये कट होगा, ये 3 ये 4, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 124। तो जो सेकेंड नंबर है वो आपका 124 है, और इसी में मैं ऐड कर देता हूं पेयर बनाओ, पेयर्स कितने होंगे, तो पेयर्स में यहां से निकाल सकता था कि 1 इंटू 12 ये पेयरिंग होता, नेक्स्ट 2 और 6 लिख नहीं सकता था, 2 इंटू 6 12 होता है, बट ये कोप्राइम नंबर नहीं है, तो 3 इंटू 4 जो है वो क्या होता है 12 होता है। इन दोनों के बीच में क्या है आपका कोप्राइम का रिलेशन है। ठीक है, तो अगर पेयरिंग बोलता तो दो पेयरिंग बनता, बट आपका क्वेश्चन है फाइंड द सेकेंड नंबर इफ द वन नंबर इज 93। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको काम यहां तक करना है, एचसीएफ निकल गया और आपका एलसीएम भी निकल गया, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे सेकेंड नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है मैं उस प्रॉपर्टीज को बताने जा रहा हूं, जो प्रॉपर्टीज आपका एलसीएम्स और एचसीएफ्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, जो मैंने इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको डिस्कस किया। क्वेश्चंस क्या बोलता है, से सपोज मैंने बोला कि 12 है और यहां पर 8 है, आप इसका एलसीएम बताओ। तो आप जब इसका एलसीएम बताओगे तो ये जो है इसकी जो एलसीएम आएगी वो 24 आएगी। ठीक है, आप इन दो नंबर का एचसीएफ बताओ, तो अगर आप देखोगे एचसीएफ जो है इन दो नंबर का 4 इंटू 3 और यहां पर ये 4 इंटू 2, 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन है, तो आपका जो एचसीएफ है वो 4 है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप जब फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो सेकेंड नंबर के साथ, वो ऑलवेज होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है 12 इंटू 8, रिजल्ट क्या आएगा 96। ठीक है, तो जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट आपका 96 आ रहा है, और इन्हीं दो नंबर का जो एलसीएम है वो क्या था 24, एचसीएफ क्या था 4। आप जब 24 इंटू 4 करते हो
तब भी रिजल्ट आपका 96 है। तो आपका ये फॉर्मूला है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इस चीज को आप याद रखिएगा और इस पर काफी सारे अभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो एक रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और ये कॉन्सेप्ट्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होते हैं। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर is 84 times of HCF. The sum of HCF and LCM is 680 if one number is 56, find the second number। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो है वो आपका 84 टाइम्स है एचसीएफ का, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बोलता है द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब कि जब आप एचसीएफ प्लस एलसीएम करते हो तो इन दोनों का जो सम है वो 680 है, ठीक है। तो आप एचसीएफ को रहने दो, एलसीएम का वैल्यू कितनी है 84 एचसीएफ, आप यहां पे पुट कर दो इजिकल टू 680, 85 एचसीएफ इजिकल टू 680, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये आपका कट हो रहा है और ये आपका 8 टाइम में कंप्लीटली कट हो जा रहा है, ठीक है। 85 इंटू 8 680, तो जो आपका एचसीएफ है वो 8 आया, ठीक है, ठीक है। और आपका एलसीएम कितना है, तो आपका एलसीएम जो है वो 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। एचसीएफ कितनी है 8 है। अब मल्टीप्लाई करके टाइम किल मत करना, बिकॉज आपको एलसीएम निकालने नहीं बोला, आपको बोला फाइंड द सेकेंड नंबर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपका एचसीएफ कितना है 8, आपका एलसीएम कितना है 84 इंटू 8, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्लियरली मेंशन है कि जो फर्स्ट नंबर है वो 56 है, 56 इंटू सेकेंड नंबर। अब देखो 8 इंटू 7 56, 7 से ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, तो आपका जो सेकेंड नंबर है आपका 12 इंटू 8 96, आंसर हो गया। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। जो एलसीएम है वो 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 84 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ठीक है। अगेन द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 680, तो ये आपका 680 हो गया। मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है एलसीएम का 84 एचसीएफ मैंने यहां पर पुट करा, 84 और 1 85 एचसीएफ हुआ। 85 जो है वो 8 टाइम्स में 680 आ जाता है, 85 जो है 680 को 8 टाइम्स में डिवाइड कर देता है। इस तरह आपका एचसीएफ निकल गया 8 और आपका एलसीएम मेंशन था 84 एचसीएफ था, तो 84 इंटू 8 आपका एलसीएम निकल चुका। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। फर्स्ट नंबर क्या है 56, सेकेंड नंबर क्या है निकालना है, इज इक्वल टू आपका होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आपका एचसीएफ कितना है 8, एलसीएम कितनी है 84 इंटू 8, और इस तरह आपका
सेकंड नंबर इस क्वेश्चन का फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।